अस्सलाम वालेकुम बेटा, दिस इज योर ज्योग्राफी क्लास। हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है वाटर सप्लाई सोर्स एंड मैनेजमेंट। ओके बेटा, इसमें आप लोगों ने वाटर साइकिल तक कर लिया था। रिफ्लेक्टिंग का पेज नंबर 43 है, उसमें बेटा क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आपने नीट नोटबुक पे करना है। आप लोगों ने पेज रेडी कर लेना है, ठीक है। पहले आप चैप्टर का बॉक्स बना लीजिएगा, देन बेटा न्यू पेज पे आप रिफ्लेक्टिंग का टॉपिक वगैरह मेंशन करके क्वेश्चन नंबर 1 और 2 करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहे हैं, हाउ डू ह्यूमन एक्टिविटीज इंटरफेयर विद द वाटर साइकिल। ह्यूमन एक्टिविटीज यानी कि आपकी एक्टिविटीज कैसे वाटर साइकिल को डिस्टर्ब कर रही है। वाटर साइकिल आपने क्या देखा था, आपने देखा था कि एटमॉस्फेयर से वाटर आता है लैंड में और लैंड से चले जाता है एटमॉस्फेयर में, तो ये हो गया एक साइकिल। आपकी एक्टिविटीज किस तरह से इस साइकिल को डिस्टर्ब कर रही है बेटा, ये आपने इसके बारे में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2, इमेजिन फर्स्ट करें दैट व्हाट माइट हैपन इफ द वाटर साइकिल स्टॉप्स। अगर ये वाटर साइकिल स्टॉप हो जाए तो फिर क्या होगा। तो बेटा ये दोनों क्वेश्चन अगर आप पूछें कि मैम बुक पे कहाँ पे हैं, किधर से देख के लिखने हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, बुक पे नहीं है इनके आंसर। यू हैव टू थिंक अबाउट इट। आपके मन में जो भी इसका आंसर आता है आप सर्च कर सकते हैं, देन राइट योर आंसर्स ऑन योर नीट नोटबुक्स। अब बेटा हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। वाटर साइकिल के नीचे एक छोटा सा टॉपिक है विच इज शॉर्टेज ऑफ वाटर, यानी कि राइजिंग डिमांड फॉर वाटर। इसके रीजंस क्या है, वाटर की डिमांड डे बाय डे क्यों ज्यादा होती जा रही है बेटा। इसके रीजंस अगर ओवरऑल मैं आपको बताती चलूं तो 3 रीजंस आपकी बुक में मेंशन, पॉपुलेशन ग्रोथ है, देन नेक्स्ट पेज पे एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन है। वन बाय वन हम इनको देखते हैं। पॉपुलेशन ग्रोथ, ग्रो करना, बढ़ना, ठीक है। पॉपुलेशन का बढ़ना, बेटा पॉपुलेशन डे बाय डे इंक्रीज कर रही है। हम कहते हैं ऑलमोस्ट कब से इंक्रीज करना शुरू हुई है, सिंस 1960 से पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो बढ़ती जा रही है। डे बाय डे पॉपुलेशन ज्यादा होती जा रही है। ऑल दो थोड़े से टाइम गुजरने के बाद लोगों को थोड़ी रियलाइजेशन हो गई कि पॉपुलेशन पे कंट्रोल होना चाहिए। जैसे अगर आप किसी भी घरों में भी देखो तो उन्होंने लोगों ने पहले पुराने वक्तों में लोग बहुत ज्यादा बहन भाई होते थे, 8 9 10 इतने थे बहन भाई। अब कितने होते हैं, 2 होते हैं, 4 होते हैं, थोड़े होते हैं। तो लोगों ने प्लानिंग करना स्टार्ट कर दी, बिकॉज दे नो जितने ज्यादा बच्चे होंगे उतने ज्यादा खर्चे होंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा। तो इस तरीके से उन्होंने पॉपुलेशन को थोड़ी इस तरह की कह ले एक माइंडसेट बन गया। तो पॉपुलेशन में ग्रोथ तो हो रही है, पॉपुलेशन बढ़ तो रही है, लेकिन उतनी ज्यादा तेजी से नहीं बढ़ रही, थोड़ी स्लोली बढ़ रही है। अब पॉपुलेशन फिर भी बेटा बढ़ते बढ़ते 6 बिलियन पीपल हो गए हैं, 6 बिलियन पॉपुलेशन हो गया। और 6 बिलियन पॉपुलेशन इज नॉट दैट मच कि आप सोचे कि थोड़ी सी है मैम, 6 ही तो है, 6 नहीं है बेटा, उसके साथ बिलियन भी लगा हुआ है। तो इतने ज्यादा लोगों के लिए जो वाटर है वो कम पड़ जाता है। दिस वाटर सप्लाई इज लिमिटेड, बहुत कम है। आपने पढ़ा था स्टार्टिंग वाले बेटा टॉपिक में, वाटर तो आपने पढ़ लिया 70% है, उसमें से आप निकालते निकालते एंड तक पहुंचे कि आपके हिस्से में कितना आ रहा है, ऑलमोस्ट 1% फ्रेश वाटर आपके हिस्से में आ रहा था। तो इस 1% में भी अब सारी जगह पे यूज होना है। कहाँ पे यूज होना है, जैसे मैं बताती हूँ बेटा, 2 तरह से इसका यूज है। पहला यूज आपके पास आ जाता है बेसिक नीड्स, जो कि बहुत ही ज्यादा जरूरी पानी का इस्तेमाल आप करते हैं, जैसे नहाने के लिए, कुकिंग के लिए, पीने के लिए, कुछ धोने के लिए, ठीक है, कपड़े वगैरह धोने के लिए। तो इसमें भी आप कहते हैं कि ये जो 1% है इसका 7% वाटर, यानी कि इसका कह लें 1 के मतलब 100 पीस कर दो, उसमें से 7 पीसेस जो है वो किस में जाते हैं, जो कि आप घरों में पानी इस्तेमाल करते हैं। अब एक बात ये भी आती है, हर बंदे से हर दूसरे बंदे से पूछे ना तो उसके माइंड में यही होता है कि आई शुड मूव टूवर्ड्स सिटीज, मुझे गांव से निकलना है, मुझे सिटी में जाना है, वहां पे जाके खुद को सेटल करना है, वहां अच्छा सा घर लेना है, उधर एक गार्डन लगाऊंगा, उधर पौधे लगाऊंगा, गाड़ियां लूंगा, ये लूंगा वो लूंगा। तो अगर बेटा ये सारी चीजें आप सोचते हैं कि डे बाय डे आपके इन्वायरमेंट में क्या हो रहा है, पीपल आर मूविंग फ्रॉम रूरल एरियाज टू अर्बन एरियाज, यानी गांव से कहां जा रहे हैं, शहरों में जा रहे हैं। तो ये कहा वर्ल्ड बिकम्स मोर एफ्लुएंट एंड अर्बनाइज्ड। अब आसपास देखें तो दुनिया जो है वो ज्यादा स्प्रेड करती जा रही है, अर्बनाइज होती जा रही है, अर्बन एरियाज में जाती जा रही है, सिटीज में जाती जा रही है। तो इसकी वजह से लोगों को पानी जो है बेटा और भी पर्पजेस के लिए चाहिए, बेसिक नीड्स के लिए तो चाहिए, उसके अलावा और कौन से काम है जिनमें आप पानी जो है इस्तेमाल कर रहे हैं बेटा, काम आ जाते हैं जैसे वाटरिंग लॉन्स, गार्डन बनाया तो जाहिर सी बात है उन्हें पानी भी देना पड़ेगा पौधों को, वॉशिंग कार्स की वॉशिंग के लिए, स्विमिंग पूल, और भी इस तरह की बहुत सी एक्टिविटीज आपकी होती हैं जो कि एक तरह से देखा जाए तो बेसिक नीड्स में नहीं आता। ऐसा नहीं है कि इनके बगैर आप मर ही जाएंगे, आप कार नहीं धोएंगे तो मर ही जाएंगे, स्विमिंग पूल नहीं होगा तो आपको सांस नहीं आएगी, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है ना। तो इसका मतलब है कि एक्स्ट्रा वाटर का यूज हो रहा है। उसके बाद बेटा अगर एस्टिमेशन अब तक का देखा जाए तो कहते हैं हाफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन लिव्स इन अर्बन एरियाज, तकरीबन आधी पॉपुलेशन जो है वो अर्बन एरियाज में रह रही है। तो सोचो जो रूरल में रह रहे हैं वो तो चलो बेसिक थिंग्स में यूज कर रहे हैं, ये इतना सा पानी इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन बाकी जो आधी पॉपुलेशन है वो तो रह रही है सिटीज में, तो पॉपुलेशन जो है वो ज्यादा से ज्यादा पानी
पानी का इस्तेमाल कर रही है, इसी वजह से हम कहते हैं वाटर की डिमांड जो है डे बाय डे बढ़ती जा रही है। ओके, सेकंड रीजन देख लेते हैं एग्रीकल्चर। जैसे बेटा भी आपने देखा पॉपुलेशन बढ़ी, अगर पॉपुलेशन बढ़ी है तो खाना भी ज्यादा चाहिए होगा, ऐसे ही है ना, लोग ज्यादा तो खाना भी ज्यादा चाहिए होगा, अगर खाना ज्यादा चाहिए होगा तो आपको मतलब है आपको क्रॉप ज्यादा उगानी पड़ेंगी, फसलें ज्यादा उगानी पड़ेंगी, कल्टीवेशन करनी पड़ेगी। तो यही रीजन बेटा उन्होंने एग्रीकल्चर में मेंशन किया है। जब फसलें ज्यादा उगानी पड़ेंगी तो आपको पता है ना पानी तो देना पड़ता है, तो पानी की डिमांड क्या हो गई, डे बाय डे इंक्रीज कर गई। अब देख लेते हैं बेटा, यहां से कहते हैं विद मोर पीपल टू फीड मोर लैंड हैज टू बी फॉर्म सो दैट देयर इज इनफ फूड टू गो अराउंड। तो बहुत ज्यादा लैंड की फॉर्मिंग करनी पड़ेगी, एग्रीकल्चर के लिए पानी ज्यादा चाहिए होगा। मोर एग्रीकल्चर मोर कल्टीवेशन मींस मोर वाटर इज नीडेड। अब कितना एग्रीकल्चर में आपका पानी जाता है बेटा, ऑलमोस्ट 69% फ्रेश वाटर जो है वो एग्रीकल्चर में जा रहा है। 69% यानी 50 से भी ज्यादा परसेंट, आधे से भी ज्यादा जो आपका फ्रेश वाटर था वो किस में जा रहा है, एग्रीकल्चर में जा रहा है। अब ये पानी आता कहां से है बेटा, पानी सरफेस वाटर से भी आ जाता है, रिवर और लेक से भी ले लेते हैं। उसके अलावा बेटा ग्राउंड वाटर, अंडरग्राउंड वाटर भी हम एग्रीकल्चर में यूज करते हैं। ओके, उसके बाद आ जाता है इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रीज की क्यों जरूरत ज्यादा हुई बेटा, देखो 50% लोग सिटीज में रह रहे हैं। इवन तो अब गांव में भी देखो ना, तो गांव में भी वो वाले रिवाज नहीं रहे कि लोग जो है गर्मी है तो जाके तो दरख्तों के नीचे बैठ जाए, ठंडी हवाएं ले ले। नहीं, हर दूसरे घर में गांव में भी एसी लगा हुआ है। तो एसी कहाँ बनता है, एसी कोई ऐसे थोड़ी ना कोई फर्नेस पे मतलब भट्टे पे थोड़ी बन रहा है, आपको पता है फैक्ट्रीज में इंडस्ट्रीज में बन रही होती है ऐसी चीजें। और भी बहुत सी आसानियां हमने अपने लिए पैदा की हुई, स्पेशली जो अर्बन में रहते हैं लोग, सिटीज में रहते हैं, उन्होंने तो हर चीज के लिए कोई ना कोई मशीन रखी हुई है। इवन आजकल तो लोग रोटी बनाने के लिए भी मशीन ले आते हैं कि भाई खुद ही बन जाए सारा कुछ। इतने हम कह ले कि भाई आराम पदस्त होते जा रहे हैं और हमारे पास पैसा है ना तो हम लोग यूज कर रहे हैं। तो कहते हैं द ग्रोथ, पहले इसको थोड़ा सा रेस कर लूं, द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज बिगिन विद द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन ब्रिटेन। ब्रिटानिया साहब है, मतलब ब्रिटानिया आप कह सकते हैं बेटा, उसमें सबसे पहले आप कह सकते हैं कि इंडस्ट्रियल लेवल बहुत ही ज्यादा ग्रो किया, इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा बनना स्टार्ट हो गई। उसके बाद हम कहते हैं कहाँ पे इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा हो गई बेटा, यूरोप के इलाकों में, वेस्टर्न यूरोप में बहुत ज्यादा इंडस्ट्रीज बन गई हुई है। उसके अलावा वेस्टर्न यूरोप में कौन कौन से कंट्रीज आ जाते हैं, ईस्ट एशिया, साउथ कोरिया, जापान, चाइना। चाइना तो आपको पता है चाइना की चीजें तो हमारे पास भी आते हैं, हर दूसरी चीज मेड इन चाइना, मेड इन चाइना। तो उनमें इंडस्ट्रीज होंगी, फैक्ट्रीज होंगी, तभी वहां पे बना रहे हैं ना। तो कहते हैं इसी तरह से बेटा साउथ ईस्ट और साउथ साइड पे भी हम कहते हैं बहुत ज्यादा इंडस्ट्रीज बन रही हैं। तो ये जो चाइना है कहते हैं ये तो मेजर है भाई। फॉर इंस्टेंस होता है, फॉर एग्जांपल इज अ मेजर मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस, बहुत ज्यादा चीजें चाइना में बन रही हैं। तो स्टार्टिंग में बेटा उन्होंने जस्ट आपको ना एग्जांपल्स कोट की है कि ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज जो है वो स्टार्ट किससे हुई, ब्रिटेन की रेवोल्यूशन से स्टार्ट हुई। और ये बड़ी जगह पे वेस्टर्न यूरोप में और उसके अलावा साउथ साइड पे भी, वेस्ट साइड पे भी और साउथ साइड पे भी अलग अलग कंट्रीज में आप कहते हैं इंडस्ट्रीज बनती जा रही हैं, ठीक है। और मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस कौन है, चाइना है। ओके, तो जब बेटा इंडस्ट्रीज बनती है तो इंडस्ट्रीज में आपको पता है मशीन चल रही है, डिफरेंट जो चल रही है मशीन, जिन्हें आप पावर प्लांट भी कहते हैं। पावर प्लांट फैक्ट्रीज में चलते हैं तो उन्हें कूलिंग करने के लिए, उनकी कूलिंग के लिए मशीनरी की, इंजन की वाटर चाहिए होता है। जैसे बेटा आप देखो, आप नॉर्मल सी गाड़ी भी चलाते हो तो उसका भी इंजन जब थक जाता है, गर्म हो जाता है, आपको पानी डालना पड़ता है। अब ये चीजें तो इंडस्ट्रीज तो मुसलसल चल रही होती है दिन रात, मतलब हर टाइम उन्हें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, हर टाइम वो चलती रहती है, चीजें बनाती रहती हैं। तो इसका मतलब है वो भी जब कूलिंग, उनको भी कूलिंग के लिए क्या चाहिए होता है, वाटर चाहिए होता है। तो भाई पानी जो है मशीनों को भी चाहिए। पहले ही हमें जान के लाले पड़े हुए पानी कम है और इनको भी इंडस्ट्रीज में भी पानी यूज करना स्टार्ट कर दिया। उसके अलावा बेटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स के बारे में आपने सुना होगा, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में साइंस में भी आपने पढ़ा होगा। हाइड्रो मींस वाटर, पानी से जो बिजली प्रोड्यूस कराते हैं। भाई पानी से बिजली प्रोड्यूस करा रहे हो तो वो भी पानी चाहिए आपको। इसका मतलब ये हुआ कि बहुत ही ज्यादा वाटर यूज होगा टरबाइंस में। टरबाइंस आपको पता है जनरेटर को चलाती हैं, टरबाइन जैसे घूमती हैं जनरेटर को चलाती हैं और जनरेटर क्या प्रोड्यूस कर देता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर देता है। और उसके अलावा कहाँ पे बेटा वाटर चाहिए होता है, जो होती है ना कानी नहीं होती डिफरेंट बेटा, जो माइनिंग्स होती हैं जिसमें से आप कहते हो कोयला निकलता है, जैसे आप कहते हो कि बेटा वो नमक की कान, उसकी बात कर रही हूँ। इसी तरह से बेटा टिन ओर्स की जो माइनिंग है ना और ऑयल रिफाइनरीज वगैरह है, वहां भी बहुत ज्यादा वाटर यूज होता है। अब मैं आपको बताती चलूं कि टिन क्या है। टिन बेटा एक मेटल है, ठीक है। और ये ओर्स का क्या मतलब है, जो भी मेटल्स वगैरह, लोहा वगैरह जो भी आप बेटा नीचे से निकालती हो ना, तो वो मिक्सचर होता है, उसमें अलग अलग तरह की मेटल्स होती हैं। अब आपने उसमें से कुछ स्पेशल मेटल्स को अलग अलग करना है तो उसके लिए भी आपको पानी चाहिए होगा। और होता है मिक्सचर
मॉइस्चर सा होना, ठीक है। ऑयल रिफाइनरीज मतलब ये इंडस्ट्रीज ही होती है बेटा, ऑयल की पेट्रोल की इंडस्ट्रीज होती हैं जिसमें ऑयल को कहते हैं आप डिस्टिलेट किया जाता है यानी कि साफ किया जाता है, तो उसमें भी पानी चाहिए होता है, ठीक है। उसके बाद बेटा अगला नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं, कहते हैं द डिमांड फॉर इलेक्ट्रिसिटी हैज इंक्रीज्ड, इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड भी इंक्रीज करती जा रही है। क्यों इंक्रीज कर रही है भाई, पॉपुलेशन बढ़ी है, अब ज्यादा बिजली चाहिए होगी, ज्यादा बिजली कहाँ पे चाहिए वो भी बताती हूँ अभी मैं आपको। तो कहते हैं ग्रोथ इन अर्बन पॉपुलेशन, सॉरी इसको हाईलाइटर यूज करना था हमने, तो हमने लिखा कि इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड भी इंक्रीज करती जा रही है। क्यों, क्योंकि ग्रोथ, पॉपुलेशन रेट ज्यादा हो रहा है। पॉपुलेशन रेट कहाँ पे ज्यादा हो रहा है, अर्बन एरियाज में ज्यादा हो रहा है। यूनाइटेड नेशंस के अकॉर्डिंग बेटा ओनली 13% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन लिव्ड इन अर्बन एरियाज इन 90s, मतलब 1900 में बस 13% लोग जो है वो कहाँ रहते थे बेटा, सिटीज में रहते थे। अब जो पीछे अभी हमने देखा, हमने कहा तकरीबन हाफ जो है पॉपुलेशन कहाँ रह रही है, सिटीज में रह रही है। तो कहता है 49% 2005 में जब इन्होंने कैलकुलेशन की सारी, वो करते हैं ना सेंसस वगैरह और मतलब पॉपुलेशन काउंट करते हैं, आपके घरों में भी आते होंगे, पूछते होंगे कि भाई आबादी नोट करने के लिए कितने बहन भाई हो ये वो, तो उससे आइडिया हो जाता है कि गांव में लोग कितने रहते हैं और शहरों में कितने रहते हैं, ठीक है। तो 2005 में जब किया तो उस टाइम पे पता चला कि कितने परसेंट लोग रह रहे हैं सिटीज में, 49% लोग जो है वो सिटीज में रह रहे हैं। अब उसके बाद फर्दर कह ले कि एक्सपेक्टेड है कि कहते हैं जब 2030 होगा तो हो सकता है कि 60% पॉपुलेशन जो है वो सिटीज में आ जाए, यानी 50 को भी क्रॉस कर जाए। अब जो लोग रहते हैं ना बेटा सिटीज में, उनके बड़े शशके होते हैं, उनके बड़े मतलब अलग अलग कह लें कि चीजें चाहिए होती हैं उन्हें। जैसे उन्होंने लिखा द रिलायंस ऑफ अर्बन पॉपुलेशन ऑन इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज इन अर्बन होम्स मींस ग्रेटर इलेक्ट्रिसिटी यूसेज। आपको पता है आपके जो सिटीज में जो लोग रहते हैं, हर चीज किचन में भी ओवन वगैरह हर चीज इलेक्ट्रिकल होती है। जब इलेक्ट्रिकल होती है तो आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी भी चाहिए होगी, तो इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल भी फिर क्या होगा, ज्यादा होगा। उसके अलावा फैक्ट्रीज हैं तो फैक्ट्रीज में भी इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा डिमांड हो रही है। क्यों ज्यादा डिमांड हो रही है फैक्ट्रीज में, क्योंकि फैक्ट्रीज में तो चीजें बननी है, जब चीजें बननी है तो उन्हें इलेक्ट्रिसिटी भी चाहिए होगी। तो कहते हैं इट इज एन एंडलेस साइकिल, ये खत्म ही नहीं हो सकता। क्या नहीं खत्म हो सकता, हमने इस चीज का अंदाजा लगा लिया है। ज्यादा लोग, ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी, ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होगी, ज्यादा पावर प्लांट्स चाहिए होंगे और फिर ज्यादा वाटर भी चाहिए होगा। तो ये आपको लास्ट में उन्होंने कंक्लूड करके बता दिया कि वाटर की डिमांड क्यों इंक्रीज हो रही है, व्हाई इट इज राइजिंग डे बाय डे। बेटा इनको अच्छे से पढ़िएगा, कहीं पे कोई भी डाउट हुआ यू कैन मैसेज में। अल्लाह हाफिज।